नैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर, जिसमें ये स्पष्ट है कि पढ़ी लिखी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जहां औरत ये दावा करती है कि मैं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ या आज की तारीख में मैं किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं हूँ, उसके बाद भी एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिला, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड पत्नी पति से मेंटेनेंस की मांग करती है। वह टोटली पति पर आश्रित रहने के लिए तैयार है और न्यायालय में अपना ये पक्ष रखती है कि मैं पति पर आश्रित हूँ, मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जो कि किसी भी प्रकार से सही या उचित नहीं है। लेकिन महिला वर्ग हर जगह अपने आप को आगे बता रही है, हर जगह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन विवाह को एक वह ऐसा हथियार मानती है कि अब मैंने विवाह कर लिया तो अब मैं टोटली पति पर आश्रित हूँ और मुझे मुझे जीने के लिए जो भी साधन होंगे वो पति ही उपलब्ध कराए। तो ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है, लेकिन ये महिला वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, ये हम नकार नहीं सकते। इसी तरह का एक जजमेंट है जिसमें ये स्पष्ट कह दिया गया कि जहां महिला पढ़ी लिखी है वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। और तो और इस केस में महिला पति से केस लड़ने के लिए खर्चा भी मांग रही है, उसके बाद मेंटेनेंस भी मांग रही है और अपने आप में वह एजुकेटेड है उसके बाद भी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर महिला पढ़ी लिखी है उसके बाद मेंटेनेंस की मांग करती है तो आखिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करना होगा ये बात और आपको न्याय मिलेगा। इस केस में जो होता है वह 2014 में पति पत्नी का विवाह होता है। दोनों साथ रहते हैं लेकिन कुछ समय के बाद ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। उसके चलते पति को ऐसा लगता है कि अब हमारा साथ रहना संभव नहीं है, तो पति के द्वारा यहाँ पर तलाक की अपील लगाई जाती है। तलाक की अपील लगाने के बाद महिला सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती है कि इस केस को यहीं रफा दफा कर दो या जो भी उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है वह उसमें ये तय कर लेते हैं कि नहीं, हम तलाक का केस विड्रॉल कर लेते हैं और हम आगे चलकर साथ रहेंगे। और यहाँ पर केस विड्रॉल पति कर भी लेता है। उसके बाद महिला के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के बाद ही पति के ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, जिसमें पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि पति के द्वारा मेरे ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। तो स्वाभाविक है पति के सामने परिस्थितियां क्लियर हो जाती हैं कि ये किसी भी प्रकार से नहीं रह सकते या हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है, जिसमें महिला के द्वारा जब दूसरी बार तलाक का केस लगाया जाता है तो पत्नी के द्वारा पति से ये मांग की जाती है कि मुझे न्यायालय में आने के लिए, अपना एडवोकेट हायर करने के लिए मुझे पति से खर्च चाहिए और उसके अलावा मेंटेनेंस भी चाहिए, क्योंकि मैं पति के द्वारा जो तलाक का केस लगाया गया है उसका खर्च उठाने में मैं कैपेबल नहीं हूँ। और ये पहले के समय की महिलाओं की ये मांग होती थी, जायज़ थी, जब महिलाएं पे सच में अत्याचार होते थे और महिला पूरी तरीके से पति पर डिपेंड होती थी। स्वाभाविक है जिस समय में ये कानून बनाया गया था उस समय में महिलाएं 101% पति पर आश्रित थी या महिलाओं को घर से निकलने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में उन महिलाओं का जो कानून बनाया गया था उसको लेकर महिलाओं ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। और महिला के द्वारा मांग कितनी की गई? 55,000 रुपये उसे अपने पति से केस लड़ने के लिए, वो भी किस पति से? जो पति उसके साथ रहने के लिए तैयार है। उसके बाद पत्नी के द्वारा उस पति पर केस किया गया और उस पति से लड़ने के लिए उसे 55,000 रुपये खर्च चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस की राशि 35,000 रुपये महीना चाहिए, जिसमें पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई। लेकिन यहाँ पर पति के द्वारा हार नहीं मानी गई। पत्नी ने ये अपील लगाई लेकिन पति के द्वारा ये प्रूफ किया गया पूरे सबूत के साथ कि पत्नी एमटेक करी हुई है, पत्नी के द्वारा पीएचडी भी की गई है। तो मतलब पत्नी इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी घर पर बैठकर
मुझसे मेंटेनेंस की मांग कर रही है, और पति के द्वारा पूरा सबूत दिया गया और पत्नी का बैंक बैलेंस भी दिखाया गया, बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी गई, और जिस डिटेल में ये चीज़ें साफ प्रूफ हो रही थी कि महिला शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन महिला ने शादी के बाद जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ा तो वो आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वह अब जॉब नहीं कर सकती, वह मेंटेनेंस क्यों मांगेगी, या क्यों अपने लिए एडवोकेट हायर करने के लिए या न्यायालय जो तलाक का केस लड़ने के लिए उसका खर्च पति क्यों देगा। तो जब पति के द्वारा ये बातें सारी सामने रखी गई तो यहाँ पर न्यायालय में स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसी महिला किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। महिला को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा और वह जल्दी से जल्दी अपने लिए जॉब ढूंढे और अपना खर्च स्वयं उठाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार से पुरुष के द्वारा मेंटेनेंस उसे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर पति की तलाक की अपील को भी स्वीकारा गया और उसकी मेंटेनेंस की अपील को भी खारिज कर दिया गया, और साथ ही ये कहा गया कि अगर कुछ समय तक पत्नी को जॉब ढूंढने में समय लगता है तो उस समय के भीतर वह मेंटेनेंस ले सकती है, जो कि एक जायज होगा। मतलब उसके पास अगर जीविका के साधन नहीं है तो वह एक मिनिमम राशि का मेंटेनेंस, जो कि एक उचित जीविका के लिए, मतलब उसमें विलासिता की का जीवन जीने के लिए नहीं, तो यहाँ पर उस मेंटेनेंस की पाने की हकदार होगी। तो यहाँ पर अब आप ये क्लियर समझ लीजिए कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी से भी अच्छा अगर इतनी एजुकेटेड है तो वह किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। इस केस में ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि अगर महिला इतनी पढ़ी लिखी है और वह मेंटेनेंस की मांग करती है तो न्यायालय के द्वारा भी उसकी अपील को खारिज कर दिया जाएगा।